मम्मा मेरी जॉब लगी है चंडीगढ़। अरे इतनी दूर? वहाँ पे तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अरे है ना माँ वहाँ मेरा चंडीगढ़ वाला फ्रेंड। जब भी कोई जरूरत हुई मैं उसे बोल दूंगी। लड़का अच्छा है ना वो? बहुत अच्छा है वो। हरमान, अरे नवनीत, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मेरी छोड़, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे यार क्या बताऊँ, ये मेरी फ्रेंड है स्वरलीन। इसकी यहाँ नई नई जॉब लगी है तो ये आज ही यहाँ शिफ्ट होने आई है। कोई रूम ढूंढ रहे थे इसके लिए। हाँ पर अच्छा सा रूम मिल ही नहीं रहा कहीं। कल मेरी जॉब का पहला दिन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा तुम्हें रूम। हरमान ने तुम्हें बताया नहीं? हम फ्लैटमेट हैं, हमारे पास एक रूम खाली पड़ा है। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम हमारे साथ रूम शेयर कर सकती हो। ओके फाइन। या इट्स कूल। ओके चलो फिर। लो सुरलीन, ये रहा हमारा फ्लैट और वो रहा आपका रूम। जब तक तुझे कोई रूम नहीं मिलता ना, तुम यहाँ बड़े आराम से रह सकती हो। थैंक्स हरमान। जब तक मैं इस फ्लैट में हूँ यहाँ का आधा रेंट मैं पे करूँगी, ठीक है? अरे रेंट की कोई बात नहीं, बस तुम हमारे लिए खाना बना दिया करना। वैसे भी इसके हाथों की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां खाकर मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। अच्छा, मतलब तुम लोगों ने मुझे खाना बनाने वाली समझा हुआ है? हाँ अबे खाना बनाने वाली समझते नहीं है, तुम हो ही खाना बनाने वाली। अच्छा, तुम्हें तो मैं हरमान, एक बात बोलूं? अरे बोल भाई। जो सोरलीन है ना, बड़ी सुंदर सी, प्यारी सी, भोली सी है ना? ओ हेलो, अभी उससे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तू आज ही उस पे ट्राई मारने की सोच रहा है? नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस उसकी तारीफ कर रहा था। उसका जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसे खुश रखेगा। मैं तो कब का उसको अपने दिल में बसाए बैठा हूँ, बस इजहार करना बाकी है। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। नवनीत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या लगा तुम्हें कि कोई भूत? भूत? तुम किसी भूत से कम थोड़ा ही ना हो। सोरलीन, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानती बाबा, बोलो। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आई लाइक यू। देखो नवनीत, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। पर मुझ में क्या कमी है? आई लाइक यू, आई लव यू। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हमें मिले हुए और तुम्हें इतनी जल्दी प्यार भी हो गया? तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हो। और तुमने अपनी शक्ल देखी है? कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? और खबरदार जो मुझसे आइंदा ऐसी बात की। नवनीत, मुझे सुरलीन ने सब बता दिया जो तुमने उसके साथ हरकत की है। मैं सुबह के लिए तुमसे सॉरी मांगता हूँ। सॉरी? बस सॉरी बोल के अपनी गलती का पछतावा करने का अच्छा तरीका है। तुम सब लड़कों की यही प्रॉब्लम है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। सोचते हो कि कोई भी लड़की तुमसे सेट हो जाएगी आसानी से, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, ये बात याद रखना। देखा कितना एटीट्यूड है इस लड़के में। चलो छोड़ो, वैसे तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी लड़का तुम पे फिदा हो जाए।
हेवन के मैं भी। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कितना शरीफ समझती थी हरमन, और तुम भी उसकी तरह। You both are sick. लेकिन सुरलीन, मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच में और तुमसे। शट अप हरमन, हर चीज की हद होती है। और वैसे भी मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती। मैं किसी अमीर और सक्सेसफुल इंसान से शादी करूंगी, और तुम्हारे पास है भी क्या देने को? इसलिए तुम अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की ढूंढो और भूल जाऊंगी। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हो। और तुमने अपनी शक्ल देखी है? कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? तुमने अपनी शक्ल देखी है? कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपनी शक्ल, प्यार के नाम पे क्या करना चाहते हो। कोई लड़की तुम्हें क्यों प्यार करेगी? हरमन, खाने में क्या बनाना है आज? खाने का भी कुछ कर लेते हैं, पहले पी तो ले। अरे वाह, जी किस खुशी में ले आया। खुशी कह लो या फिर गम कह लो, या सुरलीन को मनाने का ढंग कह लो। सुरलीन, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर दोबारा नई दोस्ती की शुरुआत करो प्लीज। अरे मैंने दोस्ती तोड़ी कब थी? हाँ, थोड़ी सी नाराजगी जरूर हो गई थी, बट डोंट वरी, वी आर स्टिल फ्रेंड। गुड, तो लो फिर इसी खुशी में एक एक जाम हो जाए। सॉरी हरमन, मैं शराब नहीं। कम ऑन सुरलीन, ये शराब थोड़ी, इट्स अ बियर, इससे कुछ भी नहीं होता। हाँ, बट मैं लाइक ही नहीं करती। ले लो सरलीन, हमारी दोस्ती के नाम पर। अरे लो ना प्लीज। ले नवनीत, हम भी शुरू करें। अरे गिलास रख दिया, एक एक और लगाते हैं। नहीं हरमन, बस अरे बियर ही तो है। बस हरमन, और मत डालो। ले लो ले लो। ले पी भाई, खींचो भाई। ला, बस करो हरमन, बहुत ले हो गया। उठा उठा। हरमन, मेरा सर चकरा रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड ध्यान से नाइट। जाना, ध्यान से। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। अरे केक बनाओ ना।
मॉर्निंग। अरे सुरलीन, क्या हुआ? आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। पता नहीं मुझसे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी। कोई बात नहीं, आज तुम छुट्टी कर लो, आज काम पे मत जाना। ओके ओके। ओके, बाय बाय। लो यार, खाओ खाना। लाओ लाओ। मेरा मूड नहीं है खाने का। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो तो फिर तुम दूध पी लो, मैं अभी लेकर आया। मैं कुछ भूल गया। हाँ, बाउल, मैं बाउल लेके आया। अरे नवनीत, वो बाउल पकड़ाना। ए देख, भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने, बताना कैसे लगी। सोरलिन, लो दूध। भूख बहुत लगी है यार, बैठो खाना खाएं। चलो गाइस, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ओके। नवनीत, जल्दी से तैयार हो, निकलना है ऑफिस को। बस निकलते हैं यार, 2 मिनट रुक जा। नवनीत, तुम कल रात को मेरे रूम में आए थे? सोरलिन, क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे रूम में भला क्यों आऊंगा? तुम आए थे या नहीं? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पिछली 2 रातों से मेरे रूम में आ रहे हो, मुझे खाने में नशीली दवाई देते हो, और जब मैं होश में नहीं होती तो मेरे साथ गलत हरकत करते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उस दिन का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो ना। नवनीत, क्या ये सच कह रही है? नहीं यार हरमन, ये झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो, झूठ तुम बोल रहे हो। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हरमन, मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ आई थी ना, मुझे क्या पता था ये दरिंदा ऐसी हरकत करेगा मेरे साथ। हरमन यार, सच में मैंने कुछ नहीं किया। चुप साले, ये क्या झूठ बोल रही है या इसके आंसू झूठे हैं? इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं और यहाँ पे कुछ कर दूं, निकल जा यहाँ से। हरमन यार, मेरी बात तो आई सुन। सेड गेट आउट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो हर रात करता हूं तुम्हारे साथ।
तो क्या वो तुम थे हरमन? बिल्कुल। उस दिन नवनीत को बियर लाने के लिए भी मैंने ही बोला था। अरे नवनीत कहाँ पे है? अरे बाहर क्यों घूम रहा है? अगर सुरलीन को मनाना है ना, पार्टी करनी पड़ेगी बेटा। चल बियर ले गया। फिर उस दिन तुम लोग जब बातें करने लगे तो मैंने गिलास में नींद की गोली डाल दी। जब नींद की गोली ने अपना असर दिखाया तो तू गहरी नींद में सो गई। नवनीत के सोने के बाद मुझे तेरे पास आने का मौका मिल गया और मैं तेरे रूम में आ गया। और हाँ, दूसरे दिन भी दूध में नींद की गोली मैंने ही मिलाई थी। और तुम फिर दूध पी के बेहोश हो गई और मैंने तेरे साथ वो सब किया जो मैं करना चाहता था। पर क्यों हरमन? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि तुमने मेरा प्यार ठुकराया था। और तुम्हारे पास है भी क्या देने को? इसलिए तुम अपने स्टेटस के हिसाब से लड़की ढूंढो और भूल जाओ मुझे। सुरलीन, तूने मेरा प्यार ठुकरा के अच्छा नहीं किया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें पाके रहूंगा। मैंने तुझे सच्चे दिल से प्यार किया और तूने मेरे प्यार की कदर नहीं की। फिर मैंने तुझे अपना बनाने की ठान ली। हरमन, किसी को अपना बनाने के लिए उसका प्यार जीतना जरूरी होता है, उसके साथ जबरदस्ती करके उसे हासिल करना नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे मेरे साथ। Shame on you and I hate you। मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब एक पल और नहीं रुकूंगी। अरे चल। अरे जा कहाँ रही थी? मैं जिस चीज को पाने की ठान लूं उसे हासिल करके रहता हूँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? पहले अभी हम ऑफिस जाके बॉस को मिलेंगे, फिर वो हमारे रहने का इंतजाम कर देगा। फिर हम रूम पे जाके थोड़ा एंजॉय करेंगे। कितना सुंदर है ना ये शहर। सुंदर? स्वर्ग है स्वर्ग। भगवान का शुक्र है इस शहर में हमें नौकरी मिली। सही बात है आपकी। ऑफिस आ गया। हेलो सर। सर मुझे उदय सर से मिलना था। हाँ जी, मैं ही हूँ उदय, बोलिए। जी मैं गुरप्रीत। मैंने जॉब के लिए आपको रिज्यूम भेजा था और आपने मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है। ओके। और तुम तो अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे ना, अकेले आए हो क्या? नहीं जी, आई है, बाहर खड़ी है। अरे भाई, बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर ले आओ उन्हें। जी सर, अभी बुलाता हूँ। जसमीत, आप ना ये हाँ entry- जी। सर बुला रहे हैं। ठीक है। सर, मेरी वाइफ। हाय, नमस्ते। नमस्ते। बड़ी किस्मत वाले हो जो तुम्हारी वाइफ भी साथ में आई है। और आप इनसे ज्वाइनिंग फॉर्म पे साइन ले लीजिए, ठीक है? जी सर। नीचे कर दीजिए साइन।
मेरे कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। जी सर, बताइए। पहला ये कि काम पे 1 मिनट भी लेट नहीं आओगे और 1 मिनट भी पहले जल्दी नहीं जाओगे। और दूसरा, काम करते हुए कोई भी आलतू फालतू फोन नहीं सुनोगे। तीसरा, कि घर में छोटे छोटे काम है, ये है वो है, इसके लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। आज मेरी मौसी की बेटी की शादी है, आज मेरे मामा की तबीयत खराब है, ऐसे बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं सिर्फ अपने काम को प्यार करता हूँ, इसीलिए तो सक्सेस हूँ। तुम यकीन मानोगे, मैंने जब से होश संभाली है ना, मैं अपने मामा जी के घर नहीं गया। उनके बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, हो सकता है कि शादी भी हो गई हो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने काम से मतलब है, समझे? जी समझ गया। गुड। सर रहने का कहाँ होगा हमारा? वैसे तो मैंने अपने सब वर्करों को एक घर दे रखा है, मगर तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ है, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम लोगों को अपने घर में एक रूम दे रहा हूँ, तुम लोग वहीं रहोगे। थैंक यू सो मच सर। वैसे अभी तो ऑफिस क्लोजिंग का टाइम हो गया, घर चलते हैं। चलो सर। तुम लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, और अगर हो गई तो मार्केट से ले आएंगे। हाँ, इधर। आइए। ये मेरा घर है। बहुत बड़ा है सर। थैंक यू। आप यहाँ अकेले रहते हो? जी, और मम्मी डैडी गांव में रहते हैं। तो आपकी वाइफ? वाइफ वाइफ के लिए शादी करनी पड़ती है, और शादी के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस सेट करना था। तो अभी करवा सकते हो, अब तो आपका बिजनेस भी सेट हो गया है। देखते हैं। खैर, चलिए मैं आप लोगों को आपका रूम दिखा देता हूँ। आओ, ये रहा तुम लोगों का कमरा। बहुत बढ़िया सर। तुम लोग अपना लगेज वगैरह सेट करो और रेस्ट कर लो। सर वॉशरूम किस वॉशरूम ये रहा पीछे। थैंक यू सो मच सर। आप अपना लगेज वहां भी रख सकते हो। जी। हाँ, तो आप लोग रेस्ट करो, जी सर। मैं डिनर मंगवाता हूँ। आज का दिन मंगवा लो, कल से जसमीत खुद अपने हाथों से खाना बनाएगी। चलो ये भी ठीक है, अपनी वाइफ के हाथों का खाना तो अब तक नसीब नहीं हुआ, किसी और की वाइफ के हाथों का ही सही। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा। एक बात बोलूं आपको? बोलो। मुझे ना आपका बॉस थोड़ा ठरकी सा लग रहा है। नहीं यार, वो थोड़ा ओपन माइंडेड है, ठरकी नहीं। और सुनाओ, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है इन पहाड़ों के बीच? बहुत खूबसूरत। चलो फिर इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये लम्हे भी थोड़े खूबसूरत बना लें। सर कैसा बना है खाना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
गोपी, जी सर। तुम ऑफिस निकलो, मैं आता हूँ। क्यों, आपने नहीं जाना? जाना है, मुझे मार्केट थोड़ा काम है, मैं वो खत्म करके सीधा ऑफिस मिलता हूँ। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ये क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो करने के लिए होता है। नहीं पसंद मुझे ये सब। कभी कभी जो नहीं पसंद होता उसे अपनी पसंद बनाना पड़ता है। मान जाओ, प्रमोशन कर दूंगा तुम्हारे हस्बैंड की। नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्रमोशन, हम इसी पोस्ट पे ठीक है। जसमीत, जसमीत, जसमीत। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने ये काम फिनिश कर दिया है। और बोलिए। और कुछ नहीं, तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास जो पहले एम्प्लॉय काम कर रहा था वो वापस आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये काम वही करे, क्योंकि उसे अपने काम की अच्छी समझ है। तो सर अब मैं क्या करूं? तुम आज ये फाइल रेडी करो, वो कल से आके अपना काम संभाल लेगा। अरे आ गए आप? हाँ, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत बुरा। क्यों, क्या हुआ? काम ज्यादा था क्या? कुछ नहीं, तुम सामान पैक करो, कल वापस जा रहे हैं हम घर। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अगर काम ज्यादा है तो मैं बात कर लेती हूँ आपके बॉस से। क्या बात करेगी? उसने तो मुझे जॉब से निकाला है। क्या? क्यों निकाला? कुछ तो बोला होगा। बोल रहा है जो इस पोस्ट पे पहले से था वो कल से वापस आ रहा है। जब निकालना ही था तो बुलाया क्यों? अपने हस्बैंड की नौकरी बचाना चाहती हो? बच जाएगी। कैसे? बताओ भी। अभी ये वक्त ठीक नहीं है बताने के लिए। तो फिर कब बताओगे? रात को।
तो आ गई। हाँ, बोलो। कैसे बचेगी इनकी जॉब? क्या करना होगा मेरे हस्बैंड को? तुम्हारे हस्बैंड को नहीं, तुम्हें करना होगा। मुझे क्या करना होगा? ये क्या कर रहे हो? ये सब मैं नहीं करती। अपने हस्बैंड की जॉब बचानी है या नहीं? हाँ, बचानी है। तो कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर अपने पति की जॉब बचाना चाहती हो तो मान लो मेरी बात। गुरप्रीत, गुरप्रीत, जी सर, उठे नहीं अभी तक? बस उठ ही रहे हैं। जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। सर आपने तो बोला था कल से ये जॉब नहीं करोगे, पुराना बंदा आ रहा है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम ये जॉब नहीं करोगे। अरे मैनेजर बन गए हो तुम, एक ही रात में प्रमोशन हो गई तुम्हारी। तुम मेहनती ही इतने हो। थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है, रेडी हो जाओ, ऑफिस जाना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। देखी मेरी मेहनत, हाथ उठा के काम करना पड़ता है सक्सेस होने के लिए। हाथ के साथ पैर भी उठाने पड़ते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए। देखो गुरप्रीत, हमारे पास कम से कम 4000 कनेक्शंस हैं जी सर। और हर रोज 200-250 की रिफिलिंग होती है। और आज से कितनी रिफिलिंग हुई है, कितना स्टॉक आया है, कितना गया है, कितना रह गया, कितनी पेमेंट आई है, इस सब का हिसाब तुम रखोगे। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। हाँ, एक मिनट, मम्मी जी का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो मम्मी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ बेटा, तू सुना कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया। अच्छा एक बात बता, कोई गुरप्रीत नाम का लड़का आया है तेरे ऑफिस में जॉब के लिए? हाँ जी, आया है, क्या हुआ? अरे वो रिश्तेदार है हमारा। अच्छा। हाँ बेटा, वो तेरे मामा जी है ना छोटे वाले, उनका दामाद है वो। और तेरे मामा जी की बेटी भी आई है उसके साथ, ख्याल रखना बहन का। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा क्या? हेलो। सानवी दरवाजा खोलो। सानवी, सानवी दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सानवी दरवाजा खोलो। सानवी, सानवी दरवाजा खोलो। सानवी, इतना टाइम दरवाजा क्यों नहीं खोला? लक्की मैं नहा रही थी, पर तुम इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे? मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? अरे अंदर मत जाना, काम वाली अभी पोछा लगा के गई है। कोई तो है यहाँ पे।
अब नहीं जा सकेगा बाहर वो, कौन नहीं जा सकेगा बाहर? जिसे तूने पर्दे के पीछे छुपा रखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुम इतनी तेज चिल्लाए हो। बुरा सपना आया था एक। क्या सपना था? सपने में एक लड़का। कुछ नहीं, सो जाओ तुम। ये लीजिए कॉफी। वैसे आज ऑफिस से कब तक आ जाओगे? क्यों, बुलाना है किसी को क्या? क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था क्या कोई गेस्ट आने वाला है? जो आने का टाइम पूछ रही हो? नहीं, गेस्ट तो कोई नहीं आने वाला। तो क्यों पूछ रही हो? छोड़ो ना, वाइफ हूँ आपकी, पूछ नहीं सकती क्या? पूछ सकती हो। अब कॉफी खत्म हो गई हो तो जाओ काम के लिए। कल बोल रहे थे कोई डील भी करनी है। हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ही ऐसा है। कोई डील फाइनल हो या ना हो, मगर हर रोज कुत्तों की तरह इधर उधर जाना पड़ता है। अब काम ही ऐसा चूज किया है, ना जाने का टाइम ना आने का। तुम तो चाहती हो कि मेरा जाने आने का टाइम फिक्स हो। अब बातें ही बनाते रहोगे या जाओगे भी? जाता हूँ। भैया चाय बनाना है? एक बनाता हूँ, बैठो। ये लो साहब। अरे भाई, एक सिगरेट देना यार। देता हूँ साहब, ये लो सिगरेट। अरे लक्की भाई, तू? ओह नीरज, तू यहाँ कैसे? कुछ नहीं यार, यहाँ बगल के हॉस्पिटल में पापा एडमिट है। क्या हुआ अंकल को? कुछ नहीं यार, रोड एक्सीडेंट हुआ था। ओह नो। मैंने पापा को बहुत समझाया था कि पापा आज आप बाहर मत जाओ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, आपका सपने में एक्सीडेंट हुआ था। यार नीरज, मुझे एक बात बता, ये सपने वाकई में ही सच हो जाते हैं क्या? हाँ यार, पापा ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया था, मगर ये बात सच है। अच्छे सपने सच हो या ना हो, लेकिन बुरे सपने जरूर सच होते हैं। चल ठीक है लक्की भाई, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। सानवी, दरवाजा खोलो। आ गए आप? क्यों, जल्दी आ गया क्या? क्या देख रहे हैं आप? ये कर्टन्स कहाँ गए? अरे वो तो मैंने धो दिए, अभी लगाती हूँ थोड़ी देर में। लगाओ, जल्दी लगाओ, बहुत जरूरी है। ये लो पानी। लकी, मैं तुम्हें कल रात से ही देख रही हूँ, तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो। क्या बात है? ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में? सानवी, मेरा एक दोस्त भी आज बता रहा था कि जो हम सपने में देखते हैं वो एक ना एक दिन जरूर सच होता है, और ऐसा उसके साथ भी हुआ है।
और रात तो मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्यों? ऐसा क्या देख लिया तुमने सपने में? नहीं बता सकता मैं। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, साथ में डिनर करते हैं। मैं डिनर लगाती हूँ। जी मैं अभी निकलूँ बैंक से, आज ही डील करवा देते हैं आपकी। आज नहीं हो पाएगी, काम हो गया। ओहो, चलो ठीक है, मंडे को मिलते हैं। और रघु भाई निकले फिर? आज डील तो करवानी थी, एक पार्टी को काम हो गया आज, अब मंडे हो पाएगा। ओह नो, और कोई डील है क्या? कुछ नहीं यार, आपको तो पता है प्रॉपर्टी का मंदा चल रहा है। इसका मतलब आज का दिन तो बेकार हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं। तुम घर जाओ, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं। चलो ठीक है। सानवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सानवी। आओ। आज फिर इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। लक्की मैं सो रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो लकी? वही पर्दे के पीछे पैर। उस दिन तो ये महज एक सपना था, मगर आज ये सब हकीकत में हो रहा है। सही बोला था नीरज ने, बुरे सपने जरूर सच होते हैं, मगर आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं छोड़ूंगा। ये भी सपना ही था। सपने सच तो जरूर होते हैं, लेकिन हर सपना सच हो ये जरूरी तो नहीं। कहाँ जा रहे हैं आज? किसी नई जगह। नई जगह? आज होटल में नहीं जा रहे क्या? अरे नहीं यार, होटल में नहीं। एक्चुअली पता क्या है, वहाँ पे थोड़ा पुलिस का खतरा रहता है, इसीलिए ना। तो फिर? आज थोड़ा एडवेंचर करेंगे, किसी सुनसान जगह पे जाएंगे। तुम्हें ठीक लग रहा है? मतलब ऐसे कहीं भी? अरे यार तुम टेंशन मत लो, तुम देखना कितना मजा आएगा। गाड़ी को यहाँ क्यों रोका? तुम सवाल बहुत पूछती हो। कुछ खाने को ले लूं? क्योंकि वहाँ तुम्हारे पास मेरे अलावा खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम ना पागल ही हो। मेरे लिए चिप्स और कोक ले आओ। और तुम? मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा। अरे छोड़ो ना, जाओ, कोई देख लेगा। चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। सॉरी भाई। इट्स ओके डूड।
यहाँ? हाँ यहाँ कोई नहीं आएगा। बट कोई आ गया तो? यहाँ परिंदे ही पर मारते हैं और हमारे जैसे इंसान यहाँ पे। बहुत कैसे हो गया? अभी तो हमने टच भी नहीं किया। तुम? हाँ, मैंने सोचा भाई अकेला अकेला जंगल में पार्टी करेगा, हम क्यों ना साथ दें। तभी तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई का साथ दिया जाए। इतने घने जंगल में भाई अकेले अकेले मंगल कर रहा है, क्यों हम मर गए क्या? अपनी बकवास बंद करो। ए चुप, अबे चूती हो क्या? उठाओ इसे। अबे चल साले। कहाँ लेके जा रहे हो हमें? छोड़ो, हमें जाने दो। लड़कियां हमेशा जल्दी में क्यों होती है? पहले तुम्हें मजे लेने की जल्दी थी, अब घर जाने की जल्दी है। अबे रुक तो जाओ जाने मन, असली मजा तो अब आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहता हूँ हमें जाने दो। रिया, छोड़ो उसे। छोड़ देंगे, मगर छोड़ने का भी पैसा लगता है। जाओ और 2 लाख लेके आओ। मैं ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ, पर तुम उसे कुछ मत करना, मैं अभी ला रहा हूँ। चल। Don't touch me. छोड़ो मुझे, मैं सबको बता दूंगी। क्या बताओगी सबको? कि बॉयफ्रेंड के साथ मजे लेने गई थी और मजे कोई और ही ले गया। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ए, लिटा इसे। मैं शुरू करूंगा। अबे रुक, हमारा तो ये सब चलता ही रहता है। आज छोटू का खाता खुलवाते हैं। ठीक है भाई। चल छोटू, जा मेरा शेर। वाह मेरे शेर। चल छोड़ इसे, बहुत मजे ले लिए। ये लो तुम्हारे पैसे। मेरी रिया कहाँ है? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। ए, ला इसे। चल साली। ये तुम लोगों ने क्या किया इसके साथ? अरे भाई, हम पुरानी फिल्मों की तरह लड़की से मुजरा नहीं करवाते, डायरेक्ट मजे करते हैं। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अच्छा, तो ये बात इसके घर वालों तक भी जाएगी। क्या बोलेगा उनसे कि क्या कर रहा था उनकी लड़की के साथ जंगल में? क्यों बेटा, होगी बोलती बंद? अब तुम उस जाल में फंस गए हो जहां ना चीख सकते हो ना चिल्ला सकते हो। अबे क्या देख रहा है? निकलो यहाँ से।
हेलो रॉकी, कहाँ हो बेटा? यहीं था दोस्तों के पास। अभी घर आ, लड़की देखने जाना तेरे लिए। ओके, आ रहा हूँ। पूरे मजे लिए भाई। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ काम से, तुम देखो तब तक कोई और शिकार। ओके ओके भाई। आज भाई थोड़ा जल्दी चला गया। चक्कर क्या है साला? अबे साले सारा दिन चक्करों में पड़ा रहता है। मैं बताता हूँ, भाई की शादी की बात चल रही है। अच्छा, अपने लिए लड़की देखने गया है। भाई फिर तो मजा आएगा, नाचेंगे। चल साला नाचार कहीं का, चल काम देखते हैं, चल। क्या हुआ पापा? पता नहीं, बंद हो गई, देखता हूँ। ठीक है पापा। तुम लोग हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? सोचा आपसे मुजरा करवा ले अंकल, टाइम पास नहीं हो रहा था। तुम तो बहुत सुंदर हो। Don't touch me. अरे ये तो करंट मारती है यार, बहुत मजा आएगा। छोड़ो मेरी बेटी को, क्या चाहते हो तुम लोग? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अबे पहले पैसे लेकर आ, चल जा यहाँ से। लाता हूँ, अभी लाता हूँ। रॉकी भाई, बन गई बात? अरे बधाई हो। कैसे बधाई यार, जब लड़की देखने गए तो वो लोग आए नहीं वहाँ पे। क्यों?
मालूम नहीं यार, फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। टेंशन मत लो भाई, बन जाएगी बात। एक बात का ख्याल रखना, लोग आजकल 420 बहुत करते हैं। भाई मूड को थोड़ा रिफ्रेश कर लो, क्योंकि हमने आज एक नया माल उठाया है। क्या आइटम है भाई, करंट तो इतना मारती है कि पूछो मत। आप छोटू से पूछ लो, बड़े मजे लिए इसने। क्यों रे छोटू, कैसा रहा? मजा आ गया भाई। एक मिनट। हेलो। रॉकी, कहाँ चला गया तू? मैं यहीं हूँ, दोस्तों के पास। अच्छा सुन बेटा, वो लड़की वाले कहीं फंस गए थे। वो जो तेरे अंकल रिश्ता करवा रहे हैं ना, उन्होंने लड़की की फोटो भेजी, जरा देख लेना। मैं क्यों देखूं? उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। अरे उठा लेंगे फोन भी, तू फोटो तो देख एक बार। चलो देख लेता हूँ अभी मैं। सुनिए, आप चाय पीजिए, मैं नहा के आती हूँ। रेडी हो जाओ, डॉक्टर के जाना है चेकअप के लिए। हाँ बस होती हूँ। अच्छा, आपने नाश्ता नहीं करना क्या? नहीं, वापस आके कर लेंगे। डॉक्टर के टाइम बहुत लग जाता है, सुबह सुबह भीड़ कम होगी। ठीक है। अरे आता हूँ भाई। जी कहिए। कनाल कौन है जहाँ पे? जी मैं ही हूँ कुणाल। आपका अरेस्ट वारंट है मेरे पास। अरेस्ट वारंट? मगर क्यों? जो कल रात हाईवे पे मर्डर हुआ है, हमें पता चल चुका है कि वो आपने किया है। मर्डर? मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही बोलता है। चल पुलिस स्टेशन, सब मान जाओगे। क्या हुआ? संजना, ये मुझ पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं। मर्डर? ऐसे कैसे? ऐसा ही होता है मैम, ये इल्जाम नहीं सच्चाई है। नहीं नहीं सर, मेरे पति ने कोई मर्डर नहीं किया है। प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अब ये डॉक्टर वाला बहाना तो नहीं चलेगा मैम। ये बहाना नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। हम हस्बैंड वाइफ हर हफ्ते चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े आए चेकअप कराने वाले। चल पुलिस स्टेशन, तेरा वहां पे करता हूँ चेकअप। अभी चल। सर सुनिए तो सही। बोल साले, क्यों मारा उस आदमी को? सर मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आप मानते क्यों नहीं? मैं नहीं मानूंगा, तू मानेगा।
अब बताएगा जा और मार खाने का इरादा है। सर मैंने किसी को नहीं मारा। कल रात तो मैं हाईवे पर भी नहीं गया। बीमार होने की वजह से मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता सर। अच्छा झूठ बोल लेता है। मेरे पास प्रूफ है। उसको कुणाल ने मारा और वो कुणाल तू ही है। सर इसकी बीवी आई है। चल आता हूं। इतनी सुंदर बीवी है घर में, मर्डर करते समय उसका भी ख्याल नहीं आया कि तू जेल चला गया तो बाद में वो क्या करेगी। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा। साला बैठिए। क्या कहना है? जी प्लीज आप मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं उसको? उसने क्या बहुत नेक काम किया है जो उसको सम्मानित करके भेजूं जहां से? मैडम आपके पति ने मर्डर किया है, अब तो उसे उम्र कैद होगी। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते। कभी कभी सामने वाला वो सब कर देता है जो हमने उसके बारे सोचा भी नहीं होता। हो सकता है इनका कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा? नहीं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। मैडम मैंने आपसे स्टेटमेंट नहीं मांगी कि वो ऐसे हैं या नहीं हैं। अब तो ये कानून तय करेगा। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी आपको है मैम, हमें नहीं। आप हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हमें पूछताछ करने दो और आप जाओ जहां से। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन सकता आपकी बात कोई। सुनो जरा। जी कुछ हद तक आपकी बात मुझे सही लगी। मैं पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करके आपको फोन करता हूँ। जी ठीक है। आप अपना नंबर छोड़ जाइए जहाँ। जी अच्छा। इस कमर को तो क्या नाम है आपका? जी संजना। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। जी थैंक्स। ये चिड़िया तो फंसेगी जाल में। संजना जी क्या मस्त चीज हो। एक बार मिल जाए ना बस। एक बार फोन पे बात करता हूँ।
बोलता हूं कि तेरे घर वाले को तो छोड़ दूंगा, बस एक बार। अभी करता हूं कॉल। नहीं, उसके घर वाले को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मर्डर का केस है उसके ऊपर। अरे जब छोड़ना होगा तब देखेंगे। अब संजना जी को तो मिलने एक बार। हेलो। हाँ जी, संजना जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं इंस्पेक्टर बलदेव बात कर रहा हूँ। ओ हाँ जी। कहिए क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया क्या आपने? नहीं मैम, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ओ इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी करो, जैसे भी करो, पर मेरे हस्बैंड यहाँ से बाहर आने चाहिए बस। वो भी बाहर आ जाएंगे, बट उससे पहले मुझे आपके घर आना होगा। पर क्यों? अब आपके पति को छोड़ना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके घर से भी होगी। ओ ठीक है, आप जब चाहे हमारे घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकते हैं। मैं रात को आता हूँ। जी ठीक है। संजना जी, संजना जी। ओ इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। मैं हलवा बना रही थी, लीजिए आप भी खाइए। सोए नहीं आप अभी तक? जिस औरत का पति बिना कोई गुनाह किए हवालात में बंद हो, उस औरत की आंखों में भला नींद कैसे आ सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति रिहा होकर घर वापस तो आ जाएंगे ना? कोई बात नहीं, आ जाएंगे बार वो भी। बस आपको इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ देना होगा। जी मैं आपके साथ हूँ। बताइए कहाँ से शुरू करनी है इन्वेस्टिगेशन? यहाँ से। जी प्लीज़ आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, पहले आपको तो पकड़ लूं। जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होती लाइफ बर्बाद। मैं तो आपको पाने के लिए फिदा हूँ। बदले में आपके पति को मर्डर केस से बचा रहा हूँ। डील अच्छी है। ऐसी डील कभी कभी घाटा भी दे जाती है साहिब। पराया माल खाना खतरनाक हो सकता है। खतरों के खिलाड़ी किसी खतरे की परवाह नहीं करते। बस आप मेरी आज की रात रंगीन कर दो। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैंने आपकी बात मान ली। अब तो आप मेरे पति को छोड़ दोगे ना? अब तो इसके साथ एंजॉय भी कर लिया, मगर इसके पति को छोड़ूं भी तो कैसे? अगर कोई और केस होता तो सोचता। अब मर्डर केस के लिए आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बोलूं? मैं पूछ रही थी कि
आप मेरे पति को कब छोड़ोगे? बहुत जल्द छोड़ दूंगा, बस इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही। ठीक है? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे यादव जी साहब। वो जो कनाल है उसका क्या हुआ? रात उगला कुछ? सर वो मैं आपको बताने वाला था कि जो डेड बॉडी के पास हमें पैन कार्ड मिला है वो इस कुणाल का नहीं है। फोटो साफ ना होने की वजह से हमें पहचानने में गलती हो गई। तो फिर असली कातिल कहाँ है? वो तो कल ही रात सिटी पुलिस ने पकड़ लिया। चलो अच्छा हुआ, इसकी तो जिंदगी बच गई, वरना सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसता। तो फिर छोड़ दूं इसको सर? छोड़ दे। ठीक है सर। अरे सुन। जी सर। अभी मत छोड़ उसको, अंदर ही रहने दे। मगर क्यों सर? अब तो असली मुजरिम भी पकड़ा गया, फिर क्यों इस बेचारे को? तू अपनी जॉब कर, ज्यादा सीनियर बनने की जरूरत नहीं। चल बैठ उधर। अब बनी बात। हेलो। कैसी हो डार्लिंग? बस ठीक। आप बताइए क्या बना? हो गई इन्वेस्टिगेशन? बस 15 दिन में हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को जल्दी घर भेज दीजिए। मैं घर में अकेली हूँ। अरे हमारे होते हुए तुम अकेली कैसे हो जाने मन? कुछ दिन और हलवा खिला दो। चल रखता हूँ, तैयार रहना। मुझे तो तुमसे सच में प्यार हो गया। अब तो मुझे लगता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। सच है ना? और तो कुछ कह नहीं सकती, बस इतना जरूर कहूंगी कि अब तो एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात।
इंस्पेक्टर साहब, अब तो 15 दिन हो गए हैं। आज तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी ना? हाँ जाने मन, अब तो हो जाएगी। तो फिर आज तो मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाएंगे ना? अरे हम क्या मर गए हैं जो उसकी जरूरत पड़ गई? जी बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं हूं ना सब कुछ करने के लिए। देखिए, आपने 15 दिन का बोला था, इसलिए आज हर कीमत पर मेरे हस्बैंड घर वापस आने ही चाहिए। ठीक है, भेज दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। आपकी सारी शर्तें तो मैंने मान ली, अब और कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि तुम मुझे मिलती रहोगी। ठीक है। प्रॉमिस? तो तुम भी क्या याद रखेगी? आज शाम तक तेरा पति घर आ जाएगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस अपना प्रॉमिस याद रखना। ले भाई अपना सामान और चल, अब तू आजाद है। ठीक है सर। वैसे तो सर मैं बेगुनाह था, मगर फिर भी सर थैंक यू, आपने एक सच्चे बंदे को कत्ल केस से बचा लिया। थैंक यू मेरा नहीं, घर जाके अपनी वाइफ का करना। वाइफ का? वाइफ का क्यों? उसने इन्वेस्टिगेशन में हमारा बहुत साथ दिया, उसी की वजह से आज तू घर जा रहा है। बेचारी कितने दिनों से अकेली होगी तेरे इंतजार में। घर जाके उसे खुश कर देना, खूब एंजॉय करना। नहीं सर, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। क्या मर्दनी है तू? हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता? प्यार तो करता हूँ सर, प्यार तो सर मैं बहुत करता हूँ संजना से। तो फिर एक ही बात हो सकती है, वो ही तुझे नजदीक नहीं आने देती होगी। बात वो नहीं है सर, दरअसल बीमार होने की वजह से ये सब चीजों से मन भर गया है। अरे बीमारी कुछ नहीं होती। जब मैं बीमार होता हूं ना, तो 2-3 दिन खूब एंजॉय करता हूं, बीमारी अपने आप भाग जाती है। मैं मानता हूं सर, मगर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चल, तू नहीं किसी काम का, तेरी वाइफ को तो मैं ही। क्या बोले सर? कुछ नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था, ऐसी कौन सी बीमारी है तुझे जिसने तुझे अंदर से तोड़ दिया? बस सर। अरे बोल कुछ। सर मुझे HIV है। और तेरी वाइफ को? ऑब्वियसली सर, जब मुझे है तो उसे भी तो होगी। ओह नो। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होती लाइफ बर्बाद। मैं तो आपको पाने के लिए फिदा हूँ, बदले में आपके पति को मर्डर केस से बचा रहा हूँ। डील अच्छी है। ऐसी डील कभी कभी घाटा भी दे जाती है साहिब। पराया माल खाना खतरनाक हो सकता है। बस इतना जरूर कहूंगी कि अब तो एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। ओह शिट।